हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HVSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ मीन्स व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब देखो बच्चों, हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो अब व्यवसायिक क्रियाएं क्या होती हैं? क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बिजनेस के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो अब ये बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करने से लेकर एंड तक कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं गुड्स को कंज्यूमर तक फाइनली पहुंचाने तक, वो सारी एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? बिजनेस एक्टिविटीज़ में। जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं यानी उत्पादन संबंधी क्रियाएं होती हैं उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री। और जो गुड्स को कारखानों या फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने तक जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो होती हैं कॉमर्स के अंदर आती हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमर्स। तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक इंडस्ट्री, सेकेंड कॉमर्स। फिर आगे जो कॉमर्स है उसको आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फर्स्ट हम करते हैं इंडस्ट्री मीन उद्योग। इंडस्ट्रीज क्या होती है बच्चों? वो सभी एक्टिविटीज़ जिसके माध्यम से जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं यानी उसको यूज़ करने लायक बनाते हैं, वो किस में शामिल की जाती हैं? उद्योग में शामिल की जाती हैं। कहने का मीनिंग जो इंडस्ट्री है वो गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम तीन तरह की जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स क्या होती हैं बच्चों? जिन गुड्स का प्रयोग हम दूसरी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं वो कौन सी होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। सपोज हमने मशीनरी प्रोड्यूस की, अब वो जो मशीनरी है या मशीन है वो आगे फर्दर किसी और गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गई हमारी कैपिटल गुड्स, जैसा कि आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है। सेकंड होती है कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो कंज्यूमर के प्रयोग के लिए बनाई जाती हैं, उसे कंज्यूमर प्रयोग कर लेता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे डबल रोटी है, कपड़ा है, दवाइयाँ हैं, ये फाइनल कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए बनाई जाती हैं, तो ये कौन सी हो गई? कंज्यूमर गुड्स यानी उपभोक्ता माल। इसके बाद आती हैं मध्यवर्ती माल यानी इंटरमीडिएट गुड्स। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ऐसी गुड्स की प्रोडक्शन करती हैं जिनको आगे फर्दर प्रोसेस करके कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक एज सपोज करो, अब गेहूं से जो आटे की चक्की है वहाँ गेहूं की से क्या बनता है? आटा बनता है। वो अगर वही आटा जो है आगे ब्रेड बनाने वाले ले जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स। और अगर वही आटा अगर फाइनल कंज्यूमर अपने घर के लिए ले जाता है उसे रोटी बनाकर खाने के लिए, तो वो क्या होगी? हमारी कंज्यूमर गुड्स। तो ये तो हो गई 3 टाइप की गुड्स। अब इसके बाद अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? चार्ट में दिखाई दे रहा है आपको कि इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री और थर्ड है हमारे पास टेरिटरी इंडस्ट्री या इसे हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। जो प्राइमरी इंडस्ट्री है इसको भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। और जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है उसे भी आगे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और जो हमारे पास थर्ड इंडस्ट्री है टेरिटरी इंडस्ट्री, इसमें 5 टाइप की जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट, सेकंड है बैंकिंग, थर्ड है इंश्योरेंस, फोर्थ है एडवर्टाइजिंग एंड फिफ्थ है वेयर हाउसिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री में वो सभी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं
जिसमें हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रयोग करके जो कच्चा माल है वो बाकी उद्योगों के लिए क्या करते हैं या बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। मैंने आपको अभी बताया था कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है वो 2 टाइप की होती है, फर्स्ट जेनेटिक एंड सेकंड एक्सट्रैक्टिव। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों, ये वो इंडस्ट्री है जिसके अंडर जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी नस्लों में सुधार करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, फर्स्ट है पशुपालन, मुर्गी पालन या पौधारोपण। आपको पिक्चर में ये पोल्ट्री फार्म दिखाई दे रहा है, ये है जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। इसके बाद है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नाम से ही पता लग रहा है हमें, एक्सट्रैक्टिव मीन्स एक्सट्रैक्ट करना यानी निकालना। तो इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शामिल की जाएंगी, इसके अंडर वो सारी इंडस्ट्री शामिल की जाती हैं जो हमारी अर्थ में से कोई पदार्थ निकालने के लिए की जाती हैं। मीन्स जिन इंडस्ट्रीज़ में पृथ्वी में से कोई ना कोई पदार्थ बाहर निकाला जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या निष्कर्षण उद्योग। इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, जैसे हम कोयला निकालते हैं, कोयला कहाँ से निकलता है, खानों से। उसके बाद लोहा, गैस, तेल या खुली जो खाने होती हैं वहाँ से हम पत्थर निकालते हैं। तो ये सब किस में इंक्लूड की जाती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अब तो ये होगी हमारी बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके बाद अब हम आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री पर। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है मैंने आपको अभी बताया, जिसमें पहले से ही जो गुड्स प्रोड्यूस की हुई होती हैं उनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ बना देते हैं या कोई नई गुड्स का निर्माण कर देते हैं। जैसे कपास है, जो कॉटन बनाना वो तो हमारी है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब उस कॉटन से अब जब हम कपड़ा बनाते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसको भी आगे हमने फर्दर 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी निर्माणी उद्योग। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री शामिल की जाती हैं, जिसमें रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स को ह्यूमन बीइंग की हेल्प से या मशीनों की हेल्प से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वो कौन सी इंडस्ट्री होती है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कॉटन से कपड़ा बनाना, रॉ आयरन से इस्पात बनाना यानी लोहा बनाना, और हमारा जो शुगर केन है उससे क्या जो शुगर बनती है वो भी उससे बनती है। तो ये एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के। आगे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं विश्लेषणात्मक उद्योग। इसमें बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक वस्तु होती है यानी एक चीज़ होती है, उससे हम एनालिटिकल कर करके एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं उसका इस्तेमाल करके। अब फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास कच्चा तेल है। अब कच्चे तेल से कितने तरह के जो हमारे पास पदार्थ बनते हैं, इससे पेट्रोल भी निकलता है, इससे डीजल भी निकलता है, इससे इनकी प्रोडक्शन भी की जाती है। तो मीन्स एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है बच्चों, जिसमें एक वस्तु का प्रयोग करके उससे अनेक वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सेकंड टाइप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, कच्चा माल हमारे पास जो होता है यानी रॉ मटेरियल, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, अलग अलग प्रक्रियाओं के बीच में से उसे गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाकर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, जैसे गन्ने से चीनी तैयार करना। गन्ने से चीनी सीधी तो नहीं तैयार हो जाती, पहले क्या किया जाता है, गन्ना उत्पादित किया जाता है, उसके बाद गन्ने का जूस निकाला जाता है, फिर उसे गर्म किया जाता है, फिर उसको और फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको चीनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये होगी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए पहले उसे अलग अलग प्रोसेसेस के बीच में से गुजारा जाता है। तो इसके बाद आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री यानी सम्मिश्रण उद्योग। इसमें बच्चों क्या होता है, हमारे पास 2-3 तरह के रॉ मटेरियल्स होते हैं,
उन 2-3 तरह के रॉ मटेरियल्स को मिलाकर हम एक नया प्रोडक्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो वो कौन सी इंडस्ट्री हो गई, सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल चूना हो गया, पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, कोयला, इन सभी को मिलाकर हम क्या करते हैं, सीमेंट तैयार करते हैं। उसके बाद लास्ट टाइप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, असेंबलिंग इंडस्ट्री, संयोजक उद्योग। नाम से पता लग रहा है असेंबलिंग, असेंबलिंग मीन्स इकट्ठा करना यानी जोड़ना। तो इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आएंगी बच्चों हमारे पास, वो सारी इंडस्ट्रीज जिसमें अलग अलग पुर्जों को जोड़कर कोई नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। अब देखो जो साइकिल है, साइकिल सीधा तो नहीं बन जाता, साइकिल्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको जोड़ा जाता है। तो ये किस में आएगा, असेंबलिंग इंडस्ट्री में। इसके और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे पास, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्कूटर हो गया। तो जिसमें हमें अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करके हम नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। हम करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की सेकंड टाइप, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री यानी रचनात्मक उद्योग। देखो बच्चों नाम से क्लियर हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, जो भी दूसरी इंडस्ट्रीज गुड्स प्रोड्यूस करती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे सीमेंट है, लोहा है, ईंटें हैं, इन सभी का हम यूज़ करके क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं। इसमें हम उन गुड्स का निर्माण करते हैं जो परमानेंट नेचर की होती हैं, वो जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती, और जिनका प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, पब्लिक के लिए किया जाता है। इसके बाद हमारी जो है लास्ट इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री यानी सेवा उद्योग। अब इसे हम सेवा उद्योग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें उन सभी सर्विसेज को शामिल किया जाता है जो बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्प करती हैं। वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है यातायात। देखो बच्चों, अब हमने माल की प्रोडक्शन करनी है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल हमने मंगवाना है, तो वो कैसे आएगा, ट्रांसपोर्ट के मीडियम से ही आएगा, किसी न किसी गाड़ी के थ्रू आएगा। तो ये क्या हो गई, एक तरह की सर्विस। सेकंड बैंक, बैंक हमें मनी प्रोवाइड करते हैं जब भी हमें चाहिए होती है। थर्ड इंश्योरेंस, को फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचाने के लिए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, लोगों तक जो हमारा माल है वो उनको सूचना देने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, विज्ञापन। और फिर गुड्स को संभाल कर रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, गोडाउन्स की। तो बिजनेस में हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री इस्तेमाल की जाती है, सर्विस इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं सेवा उद्योग। फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने के लिए। सेकंड बैंकिंग इंडस्ट्री, बिजनेस में जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बिजनेस में जो रिस्क अराइज होता है या लॉस होता है उससे बचने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, कंज्यूमर तक कम्युनिकेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो हम एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की हेल्प लेते हैं। उसके बाद है वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, हमारी जो गुड्स होती हैं वो प्रोड्यूस किसी टाइम होती हैं और उनकी डिमांड किसी और टाइम होती है। जैसे सर्दी का जो माल होता है वो गर्मी में बनता है और जो गर्मी का माल होता है वो सर्दी में बनता है, तो उसको उतना टाइम हमें क्या करना पड़ता है, संभाल कर रखना पड़ता है कि जब इनकी डिमांड हो तब हम कंज्यूमर को प्रोवाइड करवा सके। तो वो किसकी हेल्प से करवाया जाता है, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री की हेल्प से। तो इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कॉमर्स क्या है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।